राजू और चंदू बचपन के दोस्त थे। गांव के मुख्य बाजार के अंदर राजू की मोटर रिपेयरिंग की एक छोटी सी दुकान थी और चंदू बाजार या फिर गली में घूमता हुआ बर्तन बेचता था। दोनों का ही धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था। रोज की कमाई इतनी कम थी कि दिन के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से निकलते थे। अब ऐसा नहीं था कि दोनों ने इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई प्रयास ना किया हो, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें कोई और दूसरा काम भी नहीं जमता था। इसलिए इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए दोनों ने आड़े टेढ़े काम करना शुरू कर दिया। अब राजू और चंदू दोनों में से चंदू थोड़ा बदमाश था। किसी भी तरह के 2 नंबर के काम करने में वो जरा भी नहीं झिझकता था। इसलिए उसने राजू को चोरी करके पैसा कमाने की तरकीब सुझाई। उसने बताया कि वो गली गली घूमता हुआ बंद घरों के बारे में पता लगवाएगा और रात को वो दोनों मिलकर उस घर के अंदर चोरी करेंगे। अब पहले पहले तो राजू को इस बात से डर लग रहा था, लेकिन पैसे कमाने की लालच ने उसे ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया। शुरू में डर के साए में उन्होंने 1-2 घरों के अंदर चोरियां की, लेकिन पकड़े न जाने की वजह से धीरे धीरे उनका डर चला गया। हालांकि चोरी करके भी वो ज़्यादा कुछ कमा नहीं रहे थे, क्योंकि बंद घरों में वैसे भी कुछ ज़्यादा कीमती सामान उन्हें नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन चंदू बंगला नंबर 704 के बारे में जानकारी निकलवा कर आया। बंगला नंबर 704 उस गांव के अमीर लोगों की कॉलोनी के अंदर का सालों से बन पड़ा एक बंगला था। चंदू ने आसपास से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि सालों पहले उस बंगले के अंदर एक बड़ी फैमिली रहती थी। कुछ समय बाद उस फैमिली के लोग धीरे धीरे कर विदेशों में चले गए और फिर कुछ सालों तक उस बंगले के अंदर कोई एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला ही रहता था। लेकिन काफ़ी समय से वो बूढ़ा व्यक्ति किसी को भी नहीं दिखा। शायद से वो भी उस फैमिली के साथ अब विदेश चला गया था। अब भले ही वो बंगला खाली था, लेकिन उस बंगले के अंदर का सामान वैसा का वैसा ही पड़ा था और चंदू के हिसाब से उस बंगले के अंदर लाखों का कीमती सामान है। और लाखों की बात सुन राजू के मन में भी लालच आ गया और फिर उन्होंने उस बंगले के अंदर चोरी करने की एक योजना बनाई। योजना अनुसार रात को उस कॉलोनी के अंदर गए। अब कॉलोनी काफ़ी बड़ी थी और उस कॉलोनी के अंदर एक ही वॉचमैन था, इसलिए कॉलोनी के अंदर जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। पेड़ों के पीछे छिपते छिपाते हुए वो दोनों बंगला नंबर 704 तक पहुंच गए। बंगला बाहर से किसी महल से कम नहीं था। 2 मंजिला उस बंगले के चारों ओर कमर जितनी ऊंची कंपाउंड की दीवार थी, जो दोनों ने आसानी से पार कर ली और दोनों बंगले की खिड़की के पास पहुंच गए। चंदू ने टैमे के सहारे खिड़की को खोल दिया और राजू को अंदर कूदने को कहा। राजू धीरे से उस खिड़की से अंदर कूदा। वो उस बंगले के हॉल के अंदर था। बंगला पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। खिड़की की कांच से थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी और उस धुंधली रोशनी में बंगले की दीवारें, पिलर, टेबल और सोफे जैसी वस्तुएं दिखाई दे रही थी। राजू उस अंधेरे में ही उस बंगले की भव्यता और उसके अंदर की कीमती चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उस हॉल के अंदर उसे कोई भागता हुआ महसूस हुआ। राजू डर के मारे झट से पलटा और खिड़की से बाहर कूदने लगा, लेकिन चंदू खिड़की पर चढ़ चुका था। अरे बाजू हट, चंदू ने चिढ़ते हुए कहा। बंगले के बाहर वॉचमैन घूम रहा है। और वो राजू को धक्का देता हुआ अंदर कूद गया। क्या हुआ, बाहर क्यों निकल रहा था? चंदू ने गुस्से से दबी आवाज़ में पूछा। अरे बंगले के अंदर कोई है, राजू ने फुसफुसाते हुए कहा। अभी मेरे सामने से कोई भागता हुआ मुझे महसूस हुआ। पागलों जैसी बातें मत कर। हफ्ते भर से मैं इस बंगले की निगरानी कर रहा हूँ, कोई नहीं है इस बंगले में, तुझे कोई भ्रम हुआ होगा। यह कहते हुए चंदू ने खिड़की बंद कर दी और फिर वो हॉल के अंदर टहलने लगा। बाहर वॉचमैन था, इसलिए वो टॉर्च ऑन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बाहर से आ रही धुंधली रोशनी में ही वस्तुओं को टटोल रहे थे।
हॉल काफ़ी बड़ा था और उसके अंदर काफ़ी कीमती चीज़ें भी थी, जैसे पीतल के फूलदान, चंदन की लकड़ी के शोपीस, महंगी घड़ी, मखमल के कारपेट। वह जो कुछ भी चीज़ें थी वो सारी कीमती थी। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें चांदी की भी थी। राजू और चंदू ये देख एकदम खुश हो गए और जल्दी जल्दी हर एक चीज़ को अपने साथ लाए झोले के अंदर भरने लगे। अब शायद से वॉचमैन जा चुका था, लेकिन कोई रिस्क न उठाते हुए उन दोनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन नहीं की। वो अंधेरे में ही वस्तुओं को इकट्ठा करने लगे। बाहर और बंगले के अंदर इतना सन्नाटा था कि भारी कदमों की आवाज़ भी वहाँ ज़ोरों से सुनाई दे रही थी। खिड़कियों के झरोखे से बाहर से आती हवा एक डरावना संगीत बना रही थी, जिससे चंदू को तो कुछ नहीं, लेकिन राजू का दिल बैठा जा रहा था। हालांकि कीमती वस्तुओं को देख वो भी हिम्मत से आगे बढ़ने लगा। अंधेरे में टटोलते हुए वो कीमती चीज़ों को अपने झोले के अंदर भरने लगा। तभी सामने की कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति को देख उसकी सांस अटक गई। वो एकदम से डर गया और जोर से बोल पड़ा, कौन है? उसकी अचानक तेज आवाज़ को सुनते ही चंदू भी उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। चंदू ने उसे डराते हुए कहा, कौन है? देखो, तुमने कोई भी आवाज़ की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चुपचाप वहीं बैठे रहो। लेकिन चंदू की आवाज़ को सुन उस व्यक्ति के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। चंदू को भी ये बड़ा अजीब लगा और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। नज़दीक आकर उसने देखा कि कुर्सी पर कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके गाल पिचके हुए थे, आंखें बंद और अंदर की ओर धसी हुई थी। त्वचा पूरी तरह से सफ़ेद और हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसे देखते ही चंदू समझ गया कि कुर्सी पर बैठा वो व्यक्ति मर चुका है। चंदू ने उसके शरीर को छूकर देखा तो उसकी सांसें बंद थी और उसका पूरा शरीर ठंडा था। राजू, ये आदमी तो मर चुका है। इस पर राजू ने कहा, तुमने तो कहा था कि इस बंगले में कोई नहीं रहता, तो अब ये बूढ़ा यहाँ कैसे आया? चंदू कुछ देर सोचने लगा और फिर उसने कहा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पहले एक बुजुर्ग रहता था और फिर वो विदेश चला गया। मुझे लगता है वो बुजुर्ग यही होगा और इसी कुर्सी पर मर गया होगा और लोगों को लगा कि वो विदेश चला गया है। राजू ने कहा, जो भी हो, चलो यहाँ से, कहीं हम मुसीबत में ना पड़ जाए। पागल है क्या? इतना माल छोड़कर यहाँ से जाने को कह रहा है? मरने वाला तो मर गया, लेकिन यहाँ देख कितना माल पड़ा हुआ है। लेकिन हम किसी मुसीबत में, कोई मुसीबत नहीं आएगी, डर मत, चल माल इकट्ठा करते हैं। और यह कहने के बाद दोनों कीमती चीज़ों को इकट्ठा करने लगे। हालांकि राजू के मन के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था और रह रहकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लाश उसी को देख रही हो। लेकिन इस चीज़ को वो अपने मन का वहम समझकर कीमती चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा रहा। अब हॉल के अंदर कई सारी कीमती चीज़ें तो थी, लेकिन चंदू को यकीन था कि इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ें जैसे पैसे और जेवरात उसे बाकी के कमरों में मिल सकते हैं। इसलिए वो हॉल को छोड़कर बाकी कमरों की ओर बढ़ गया। वो एक एक कमरे को देखता हुआ ऊपर के माले पर चला गया और राजू नीचे ही हॉल के अंदर की कीमती चीज़ों को थैले के अंदर भर रहा था। तभी राजू को उसके पीछे से कोई भागता हुआ महसूस हुआ। वो डर के मारे पलटा, लेकिन उस अंधेरे हॉल में कोई नहीं था। अब हॉल के अंदर काफ़ी अंधेरा था। अब बाहर से आती रोशनी इतनी नहीं थी कि वो हॉल के हर कोने तक पहुंच सके। इसलिए राजू को समझ नहीं आ रहा था कि उस घर में सचमुच कोई है या डर के मारे उसे वहम हो रहा है। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे उससे सटकर खड़ा हो। उसके सांसों की गर्मी राजू को अपने गर्दन पर महसूस हुई। अब उसका पूरा गला सूख गया था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और शरीर पर अचानक से रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से पलटा, लेकिन पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। तभी ऊपर के कमरे से चंदू दौड़ता हुआ आया।
वो पसीने से तरबतर था और डर के मारे काँप रहा था। क्या हुआ चंदू? राजू ने पूछा। राजू, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यार, चल चल निकलते हैं। लेकिन हुआ क्या? अरे यार, जब मैं ऊपर गया तो बार बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे है, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं इसे अपने मन का वहम समझकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब मैं कमरे में गया तो मुझे अपने कंधे पर अचानक से किसी का हाथ महसूस हुआ, और यकीन मानो वो मेरा वहम नहीं था। मैंने पहले ही कहा था कि चलते हैं यहाँ से, पहले ही यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ हाँ चलो, वैसे भी बहुत माल ले लिया है हमने। ये कहते हुए चंदू पलटा और हॉल के अंदर की कुर्सी की ओर देखकर पूछा, राजू, कुर्सी के ऊपर की लाश कहाँ गई? राजू ने झट से अपने हाथ की बैग छोड़ दी और कुर्सी की ओर देखा। कुर्सी के ऊपर सचमुच लाश नहीं थी। लाश अपने सामने ना देखकर दोनों के पसीने छूट गए। अब चंदू ने कुर्सी पर बैठे उस बूढ़े व्यक्ति को हाथ लगाकर देखा था, इसलिए उसे यकीन था कि वो बूढ़ा व्यक्ति मर चुका था। और अब उसकी लाश अचानक अपने सामने ना देख वो काफ़ी डर गया। तभी हॉल के अंदर से किसी की चारों ओर दौड़ने की आवाज़ें आने लगी। चंदू और राजू ने डर के मारे झट से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और टॉर्च के उजाले में देखने लगे, लेकिन हॉल के अंदर कोई नहीं था। अब चंदू और राजू दोनों डर गए और वहाँ से भागने के लिए दोनों ने अपने अपने झोले उठाए और जिस खिड़की से वो आए थे उस खिड़की की ओर भागे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ दीवार थी। पहले तो दोनों को लगा कि शायद से वो हॉल की गलत दिशा में पहुँच गए, लेकिन दौड़ते हुए जब वो दूसरी तरफ गए तो वहाँ पर भी कोई खिड़की नहीं थी। और वही क्या, हॉल में कहीं पर भी कोई भी खिड़की नहीं थी। अब चंदू और राजू दोनों के ही डर के मारे गले सूख गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। तभी जोर जोर से हंसने की आवाज़ें वहाँ गूंजने लगी और वो दोनों पागलों की तरह मोबाइल की टॉर्च में चारों ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी बीच चंदू को अपने पैर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने देखा कि एक जला हुआ कटा हाथ उसके पैर को पकड़ रहा था, और वो कुछ कर पाता तब तक उस हाथ ने उसके पैर को खींचते हुए उसे नीचे गिरा दिया और उसे खींचता हुआ ले जाने लगा। चंदू जोर जोर से चिल्लाते हुए राजू से मदद मांगने लगा, लेकिन राजू को कुछ समझ आता तब तक उस अंधेरे में चंदू उसकी आंखों से ओझल हो गया था। हॉल के अंदर कुछ देर तक चंदू के चिल्लाने की तेज आवाज़ें गूंजी और फिर पूरे हॉल के अंदर एकदम से खामोशी छा गई। राजू थरथराता हुआ टॉर्च के अंदर चंदू को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं था। सन्नाटे से भरे उस हॉल के अंदर सिर्फ राजू की डर के मारे ऊपर नीचे हो रही सांसों की ही आवाज़ें आ रही थी। तभी हॉल के दूसरी ओर से किसी चीज़ की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वैसे तो राजू वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन वहाँ के सारे रास्ते बंद होने की वजह से वो कहीं नहीं जा सकता था। इसलिए वो धीरे धीरे कर उस आवाज़ की दिशा की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो नज़दीक जाता गया, आवाज़ और भी ज़्यादा साफ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ किसी तरह के छटपटाने की लग रही थी। राजू को लगा कि चंदू वही होगा, इसलिए वो आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। वो आवाज़ हॉल के बाजू वाले कमरे से आ रही थी। उस कमरे के अंदर एक तहखाना था और उस तहखाने से लाइट की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। राजू धीरे धीरे उस तहखाने के अंदर उतर गया। वहाँ उसने देखा कि तहखाने के अंदर एक टेबल रखा हुआ था। उस टेबल पर चंदू बिना कपड़ों के ऐसा पड़ा हुआ था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा नशे में हो। और उसी टेबल के आसपास एक आदमी, 2 औरतें और 2 बच्चे खड़े थे। उन पांचों के शरीर पूरी तरह से सफ़ेद थे, चमड़ी हड्डी से चिपकी हुई थी, गाल पिचके हुए थे और आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। वो वैसे ही थे
जैसे उसने हॉल के अंदर कुर्सी पर बैठे उस बूढ़े आदमी की लाश को देखा था। और वो सारे लोग चंदू के शरीर को अपने जानवरों जैसे दांतों से काटते हुए उसका खून पी रहे थे। चंदू के शरीर से निकलते खून से पूरा टेबल भर चुका था और वहाँ से कुछ बूंदें फर्श पर पड़ रही थी और उसी फर्श पर कई सारी इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अपने सामने यह दृश्य देख राजू एकदम से काँप गया। उसके हाथ पैर थरथराने लगे। उसे नहीं पता था कि उसके सामने जो लोग हैं वो आखिर है क्या, भूत प्रेत या पिशाच। लेकिन उसे इतना पता था कि अब उसकी ज़िंदगी मुश्किल में है। वो झट से पलटा और ऊपर की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो पलटा उसने देखा कि ऊपर के दरवाजे के पास वो मरा हुआ बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था और अपने नुकीले दांतों को बाहर दिखाते हुए खौफनाक तरीके से हंस रहा था। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। राजू उसे देख जोर जोर से चिल्लाता हुआ मदद मांगने लगा। लेकिन जैसे ही तहखाने का दरवाज़ा बंद हुआ, राजू की चीखें उसी तहखाने के अंदर कैद हो गई। बंगला नंबर 704 बाहर से वैसा ही खामोश हो गया जैसे सालों से था।